हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में आपको करवाऊंगी सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत। तो देखिए, लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, किसने दिया? लेव वाइगोत्स्की ने। इन्होंने बताया कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है, कि जो बच्चा है वो अपने समाज और संस्कृति से इंटरेक्शन के द्वारा सीखता है। तो देखो, बचपनावस्था में ना बच्चे जो है उनका जैसा एनवायरनमेंट होता है, उसमें रहने वाले महत्वपूर्ण सदस्यों का ना उसके विकास पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। कि जो इन्होंने बताया कि बच्चा अपने समाज से और अपनी संस्कृति से अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। तो देखो, वाइगोत्स्की ने दो महत्वपूर्ण तथ्य दिए। उनमें से पहला क्या है? जेडपीडी या जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, या इसको हिंदी में बोलेंगे निकट विकास का क्षेत्र। तो देखो, समीपस्थ विकास का अर्थ ऐसे अनेक कार्य हो सकते हैं जिन्हें बच्चे अकेले नहीं कर पाते हैं। कि बच्चे ना अकेले नहीं कर पाते हैं, परंतु अगर उनकी थोड़ी सहायता कर दी जाए तो वो उस कार्य को आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो देखो, जो वास्तविक विकास का स्तर होता है कि बच्चा अपने आप से किसी कार्य को इतना कर सकता है, अगर उसकी हेल्प कर दी जाए तो वो क्या है? मान लीजिए उस कार्य को इतना करने लगा, मतलब कि उस कार्य को आसानी से पूरा करने लगा। तो वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को ही हम क्या कहेंगे? जेडपीडी कहेंगे। ये बच्चा जो स्वयं से सीखता है और जो हेल्प से सीखता है, ठीक है, उसको ही हम क्या कहते हैं? जेडपीडी कहते हैं, या निकट विकास का क्षेत्र इसको हम बोलेंगे। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल भी ले लेते हैं कि जैसे क्या है, स्टार्टिंग में जैसे जब बच्चा ना साइकिल चलाना सीखता है तो क्या करते हैं, एक जैसे उससे ज्यादा जानने वाला या जिसको साइकिल चलानी आती है उसको वो क्या करेगा कि पीछे से साइकिल को पकड़ लेता है और बच्चा आसानी से उसको चलाना शुरू कर देता है। जब बच्चे को आ जाती है साइकिल तो जिसको जो सिखा रहा है वो हाथ छोड़ देता है। मतलब पहले पकड़ता था ना, अब वो उसको पकड़ता नहीं है। बच्चा अपने आप से ही साइकिल चलाना सीख जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? जेडपीडी। और ये सारी जो ये प्रक्रिया हुई, कि जो ये प्रोसेस हुई, इसको क्या कहेंगे? ये जो सिखाने की प्रोसेस हुई वो क्या है? स्कैफोल्डिंग है। तो देखो, इसको क्या बोलेंगे? अधिक सक्षम या योग्य निर्देशकों द्वारा की जाने वाली सहायता ही ये स्कैफोल्डिंग कहलाती है। जो ये सहायता की प्रक्रिया है ना, कि जैसे मोर नॉलेजेबल जो पर्सन है, जो मतलब दूसरे को सिखा रहा है, ये सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यही स्कैफोल्डिंग कहलाती है। ठीक है। अब देखिए, मोर नॉलेजेबल अदर, या इसको बोलेंगे एमकेओ। तो देखो, कोई भी निर्देशक या सिखाने वाला जिनकी सहायता मतलब जिसको वो सिखाने वाले से ज्यादा समझ हो और ज्यादा योग्यता हो सीखने वाले से, किसी तो किसी काम या तथ्य के संदर्भ में, उसे क्या कहेंगे? एमकेओ। मतलब कि एक तो सीखने वाला है, एक उसको सिखाने वाला है, मतलब उसको अपने कार्य में ज्यादा महारत है, मतलब वो अच्छे से सिखा रहा है, तो सिखाने वाले इसको ही क्या बोलेंगे? एमक्यू बोलेंगे, मोर नॉलेजेबल अदर। तो इसको क्या बोलेंगे? एमक्यू। ओके। तो देखो, वाइगोत्स्की मानते थे कि भाषा का विकास सामाजिक अंत्यक्रिया से होता है। मतलब कि बच्चा सामाजिक अंत्यक्रिया के द्वारा ही भाषा सीखता है। वाइगोत्स्की मानते थे कि भाषा और विचार जो है ना, वो साथ साथ चलते हैं। भाषा और विचार साथ साथ चलते हैं, और जब बच्चा मतलब 3 to 4 ईयर का हो जाता है तो क्या है, ये दोनों एक ही हो जाते हैं, भाषा और विचार। ठीक है। वाइगोत्स्की ने ना 3 प्रकार की भाषा बताई है। एक कौन सी है? सोशल स्पीच, दूसरी है प्राइवेट स्पीच, और तीसरी है साइलेंट स्पीच। तो सोशल स्पीच क्या है? जब हम मतलब दूसरों से बात करते हैं तो वो है सोशल स्पीच। प्राइवेट क्या है? जब हम अपने आप से ही बात करते हैं, वो है प्राइवेट स्पीच, मतलब थोड़ा धीरे ही बोलते हैं, वो है प्राइवेट स्पीच। और साइलेंट इनर स्पीच क्या है? जब हम मन मन में कुछ सोचते हैं तो वो क्या है? साइलेंट इनर स्पीच है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने किया वाइगोत्स्की का सिद्धांत। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।